पुरानी हवेली का रहस्य। बहुत साल पहले पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। नाम था गुड़गांवपुर। पुराना वाला, शहर वाला नहीं। गांव के किनारे पर एक सदियों पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात में कोई गया तो वापस कभी नहीं लौटा। दिन में हवेली चुप रहती, लेकिन रात में उसके भीतर से चेन की झंकार, किसी के कदमों की आवाज और औरत के रोने की सिसकियां सुनाई देती। गांव के बूढ़े कहते थे वो हवेली शापित है, वहां एक आत्मा बंद है जो मुक्ति चाहती है। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार आरव आया। उसे रहस्यमयी जगहों की कहानियां लिखना पसंद था। उसने सुना कि इस हवेली के अंदर कोई नहीं गया, तो वो ठान बैठा, मैं जाकर पता लगाऊंगा आखिर अंदर ऐसा क्या है। गांव वाले मना करने लगे, बाबूजी, रात में वहां मत जाना, वहां से अब तक कोई जिंदा नहीं लौटा। पर आरव ने किसी की नहीं सुनी। पहली रात शाम ढलते ही वह अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ हवेली पहुंचा। हवेली के दरवाजे पुराने लकड़ी के थे, जिन पर जंग लगी बड़ी बड़ी जंजीरें थीं। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, कर्क कर्क की भयानक आवाज गूंज उठी। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और हवा में सीलन की गंध फैली थी। वो टॉर्च जलाता हुआ अंदर बढ़ा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। वो चौंका, कोई है वहां? पर जवाब में केवल सन्नाटा था। दूसरी मंजिल का कमरा। आरव सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा। वहां एक बड़ा कमरा था, बीच में एक टूटा हुआ शीशा। वो पास गया और शीशे में देखा, पर वहां उसका चेहरा नहीं। एक सफेद कपड़ों में औरत का चेहरा दिख रहा था। वो चीखा, कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। इतना कहते ही टॉर्च बुझ गई और कमरा ठंडा पड़ गया। उसने फौरन भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सच का खुलासा, किसी तरह उसने मोबाइल की रोशनी में दीवार पर कुछ निशान देखे। वहां लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं राधा हूं। इस हवेली में मुझे जिंदा जलाया गया था। आरव को समझ आया कि यह हवेली कभी जमींदार रघुनाथ सिंह की थी। उसने अपनी नौकरानी राधा पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे कमरे में बंद कर आग लगा दी थी। तब से राधा की आत्मा हवेली में भटक रही थी, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। आरव ने अगले दिन गांव के रिकॉर्ड खंगाले और सच सबके सामने ला दिया। रघुनाथ सिंह के वंशजों ने राधा के नाम पर पूजा करवाई और उसकी आत्मा को शांति दी। उसके बाद हवेली में किसी ने कोई अजीब आवाज नहीं सुनी। आरव ने अपनी कहानी अखबार में छापी। काली हवेली की आत्मा को मिली मुक्ति। लेकिन कहते हैं कभी कभी पूर्णिमा की रात में हवेली के शीशे में अब भी सफेद कपड़ों में वो औरत मुस्कुराती दिखती है, जैसे किसी नए आने वाले का इंतजार कर रही हो।